बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बर्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, देखो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में तो आपको पता है कि एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि डक्टलेस होता है। इसको अपने सेक्रेशन के लिए कोई स्पेशल डक्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। अपनी सारी की सारी सेक्रेशंस ये ब्लड के जरिए ट्रांसफर करता है। ओके, तो अब ये जितने भी हार्मोन रिलीज करेगा वो किसके जरिए रिलीज करेगा? ब्लड के जरिए। ओके, अब आज जो हम एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जितने भी उनके ग्लैंड्स हैं, दोज आर सिमिलर टू द मैमल्स, बट कुछ उनमें डिफरेंसेस पाई जाती हैं। उन डिफरेंसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब ये कि बर्ड्स में पाई जाती हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स मैमल्स में नहीं होती, उनको हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बर्ड्स। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बर्ड, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम स्पेशल डक्टलेस सिस्टम है जिसका कोई स्पेशल डक्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। जितनी भी सेक्रेशंस है वो ब्लड के जरिए क्या होती हैं? ट्रांसमिट होती हैं। देखो, टेस्टीज हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं, और आपको पता है कि ये मैमल्स में भी पाई जाती हैं। एड्रीनल ग्लैंड भी मैमल में पाया जाता है, पेट्यूटरी ग्लैंड भी मैमल्स में पाया जाता है, पेंक्रियास भी पाया जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी पाया जाता है। इसी तरीके से पाइनियल ग्लैंड भी पाया जाता है। इसी तरीके से आप बात करो हाइपोथैलेमस विच इज कंट्रोल सेंटर इन मैमल्स, और इसी तरीके से बात कर लो कि अल्टीमो ब्रैंकियल, ठीक है, जो कि वहाँ आगे हम पढ़ेंगे कि वहाँ उसका फंक्शन और होगा, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये कि फंक्शन और है। ठीक है, बर्ड्स में ये किसको कैल्सिटोनिन को रिलीज करता है, लेकिन मैमल में थायराइड ग्लैंड इस चीज को रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस। तो ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि मतलब किस में होती हैं? मैमल्स में होती हैं। मतलब ये कि बर्ड्स में होती हैं, मैमल्स में भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे इनके फंक्शन चेंज है। ओके, चले जी, फर्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेट्यूटरी ग्लैंड। ओके, पेट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये क्या सेक्रेट करता है? प्रोलैक्टिन सेक्रेट करता है। ओके, अब ये जो प्रोलैक्टिन है वो किसकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। ठीक है, पिजन्स के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस चीज को हम किसका नाम देते हैं? पिजन मिल्क का नाम देते हैं। ओके, एक्चुअली इसमें ये होता है कि जो क्रॉप्स की जो वाल्स हैं उनकी डी स्क्वेमेशन, मतलब ये कि उसको स्क्रैच करके क्या किया जाता है? मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, और उसी मिल्क को ये किसको दिया जाता है? उनके ऑफस्प्रिंग्स को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि स्टिमुलेट्स एंड रेगुलेट्स द ब्रूडनेस। ठीक है, ये ब्रूडनेस को भी क्या कर रहा होता है? स्टिमुलेट कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? विद द एस्ट्रोजन इट स्टिमुलेट्स द फुल ब्रूडिंग। ठीक है, मतलब ये कि एस्ट्रोजन के साथ मिलकर ये ब्रूडिंग करवा रहा होता है, और उसमें भी ये कि ब्रूडिंग पैच को भी रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड को भी रेगुलेट कर रहा है। उसमें ये है कि उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना मेंटेन करने के काम आता है। मतलब ये कि एस्ट्रोजन के साथ उस ब्रूडिंग पैच का जो टेम्परेचर है वो 33 टू 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेगा। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है कि प्रोलैक्टिन का क्या काम था, सिंगली क्या काम है, और एस्ट्रोजन के साथ मिलकर क्या काम है। सिंगली हमने कहा था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में इन्वॉल्व होता है, ब्रूडिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है, और इवन हमने ये भी बोला है कि ब्रूडिंग पैच में भी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे ब्रूडिंग पिच में भी इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे ये क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इंक्यूबेशन पीरियड करवाता है। ओके, नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड का क्या काम है कि थायराइड ग्लैंड ये थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ऑफ कोर्स वहां भी मैमल में भी थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब उसके बाद ये क्या है कि इसका क्या काम है कि डेवलपमेंट ऑफ फीचर्स को कंट्रोल करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड? टू मतलब ये कि फीदर्स जो है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, और इसी तरीके से जो मोल्ड साइकिल है उनकी जो मतलब ये कि फीदर्स वगैरह का ले डाउन करना, तो उस साइकिल में भी क्या होता है कि ये थायरॉक्सिन इन्वॉल्व होता है। अब इसी तरीके से माइग्रेटरी बिहेवियर में भी क्या होता है? ये इन्वॉल्व होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का क्या काम पड़ा है कि वो थायरॉक्सिन रिलीज करता है,
और थायरॉक्सिन क्या करता है, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीदर्स को रेगुलेट कर रहा होता है, मोड साइकिल को मेंटेन करता है और इसी तरीके से माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ बर्ड को भी कंट्रोल करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है टेस्टिस। ठीक है, अब टेस्टिस एक्चुअली क्या रिलीज करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन रिलीज करेंगे। ओके, अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करेंगे कि सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेल, ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ मेल को क्या करेंगे, ये रेगुलेट करेंगे। ओके, मेल की जो मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसको रेगुलेट करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये कि प्लूमेज कलर को और इस तरीके से स्पर्स को, मतलब ये कि एक स्पर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेटिंग के दौरान भी इस्तेमाल होता है और टेरिटरी को भी क्या करता है, डिफेंस करने के काम आता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस। ठीक है, अब इसका क्या काम है। ओके, देखो स्मॉल पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है जस्ट डॉर्सल टू द कोलाइका। ठीक है, ये स्मॉल पेयर स्ट्रक्चर्स हैं और ये कोलाइका के नीचे मौजूद है बिल्कुल। अब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान तो ये वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान दिस इज वेल डेवलप्ड, लेकिन बाद में क्या होता है कि ये श्रिंक हो जाता है। ठीक है, कोलैप्स हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है कि द सेक्रीशन रेगुलेट्स द मैच्योरेशन। अब इसका ये जो ये सेक्रीशन रिलीज करता है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस ये है कि ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनको, उन सेल्स को मैच्योर करना। ठीक है, और उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन में कौन इन्वॉल्व होता है भाई, बुर्सा ऑफ फेब्रेशियस इन्वॉल्व होता है। ओके, अब नेक्स्ट है अल्टीमोब्रैंकियल। ठीक है, अल्टीमोब्रैंकियल का क्या रोल है भाई। अब वहां पे हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड, मैमल्स में थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करता है, एक है थायरॉक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो अल्टीमोब्रैंकियल है ये क्या होता है कि ये पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे मौजूद है, इट इज जस्ट प्रेजेंट बिलो द पैराथायराइड ग्लैंड। और ये क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, कैल्सिटोनिन रिलीज करता है। और आपको पता है कि कैल्सिटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड, कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अगर कम है तो मतलब ब्लड में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसे ब्लड से निकाल के बोन्स में डिपॉजिट कर देना, ये किसका काम है, उस कैल्सिटोनिन का काम है, जो कि कौन रिलीज करता है, अल्टीमोब्रैंकियल ग्लैंड्स रिलीज करती हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बर्ड। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैमल्स।